नाम लेने का इरादा भी ना था। कंसिस्टेंसी इज द की। फेलियर्स, चैलेंजेस वो आपकी लाइफ का भी पार्ट हैं, वो आपकी फील्ड का वो रहते हैं। In the very young age of 30, you have your own business. अपने बिजनेस को लेके गिव अप कर यार नहीं चल रहा छोड़ देते हैं, नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको बस कोशिश करते रहना है। ये कुछ और बोल रहा है, ये $5,000 नहीं हो सकते। सी ओ का जो ओ है वो समटाइम्स बंदा कहता है यार ओह मैं कहाँ फंस गया। जब मैं 14 साल का था तो मेरे माँ बाप मुझे कहते थे कि कैम्ब्रिज कर लो, ए लेवल्स कर लो, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। मैंने ए लेवल्स कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर्स कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, मास्टर्स भी कर लिया। अब मुझे कहते हैं कि बिज़नेस कर लो तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अब मैं बिज़नेस करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं, अमूस कैफ़ी, ही इज़ ए यंग बिजनेसमैन इन हिज ओन राइट, द सीईओ ऑफ हिज ओन कंपनी, इनकी अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी है। वेलकम अमूस टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्ली करियर चैलेंजेस के बारे में। और जैसे आप, आई मीन, यू आर अ वेरी यंग मैन और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में करियर की तरफ आना या करियर शुरू करना एक बहुत मुश्किल, एक बहुत चैलेंजिंग बात है। हमारे जो नौजवान हैं पाकिस्तान के, उनको अक्सर नहीं पता होता कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, किस तरफ जाएं। बहुत सारी देयर इज अ लॉट ऑफ वॉइसेस दैट दे हैव टू लिसन टू। माँ बाप होते हैं, चाचा ताया, दोस्त यार, हम्म। हर कोई कुछ ना कुछ अपनी एक वो उनके उनको एक अपनी राय दे रहा होता है। फिर अब तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, वो भी देख रहे होते हैं। अम, लेकिन खुद की आवाज़ आपकी अंदर जो खुदा ने आपको आपके गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स जो दिए हैं, उनको कंसिडर करना, ये हमारे जहन में हम्म। कब आता है, हम उसको कब कंसिडर करते हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट टुडे। तो वंस अगेन वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपने उम्र कितनी बताई थी? 30 30। ईयर्स, 30। 30। इन द वेरी यंग एज ऑफ 30 यू हैव योर ओन बिजनेस। मेरे अब्बू इस वक्त अगर शो देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि भाई आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप अभी कुछ कर नहीं रहे हो। ऑल्दो यू नो मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ, लेकिन अब मेरे अब्बू कहते हैं कि भाई अपना बिजनेस होना चाहिए। एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, एक ज़माना था जब अब्बू कहते थे कि भाई टीचर बन जाओ या प्रोफेसर बन जाओ, हम्म। या आपके नाम के आगे एक वो टैग होना चाहिए, बिल्कुल। टाइटल होना चाहिए, तो वो बस सोसाइटी में आपका नाम है और ज़िंदगी आपकी सेट हो जाएगी। तो अमूस मुझे बताएं कि सीईओ की ज़िंदगी सुना बिजी होती है थोड़ी सी। बिल्कुल सर, बहुत बिजी होती है। इनफैक्ट सीईओ वर्ड तो छोटा सा है, लेकिन सीईओ का जो ओ है वो समटाइम्स बंदा कहता है यार ओह मैं कहाँ फंस अच्छा। गया। समटाइम्स आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जब आपको डिलीवर करना होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लेकिन काम का प्रेशर आपको समटाइम्स अपनों से, फैमिली से और अपनी बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ जो आप शौक रखते हो उससे भी दूर कर देता है। तो सीईओ होना एक टाइटल है, एक ज़िम्मेदारी है। अ, अच्छा भी लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं न कहीं मुश्किल भी है। अमूस, मुझे आपकी बातों से थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी इस वक्त थोड़ी सी चैलेंजिंग है। आप इंजॉय नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी को बिकॉज यू आर सो बिजी विद व्हाट यू आर डूइंग। यू डोंट हैव टाइम फॉर फ्रेंड्स एंड वेल ऑफ कोर्स यू लिव विद योर फैमिली, लेकिन एक वो जो क्वालिटी टाइम है काम से हट के, वो आपके पास नहीं है। डू यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग और व्हाई आर यू सो बिजी? एब्सोल्युटली, लाइक आई एन्जॉय लाइक व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स लाइक वी आर डूइंग एट द मोमेंट, या लाइक पहले से करते आ रहे हैं। काम में एन्जॉय तो यकीनन इंसान करता है, लेकिन कहीं न कहीं एक सर्टेन टाइम के बाद आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं यार, अब लाइक दिस इज़ टू मच। अब आपको थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए। राइट। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता। ये प्रोजेक्ट या ये फ़ील्ड आई थिंक इस तरह की है कि समटाइम्स इट ऑल डिपेंड्स कि आप प्रोजेक्ट्स किस तरह के हैं। समटाइम्स ऐसे भी होता है, बहुत मज़े के प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। समटाइम्स आप सिर्फ बैठे हुए हो और एन्जॉय कर रहे हो इस प्रोजेक्ट को। ऐसा नहीं है, अभी मैंने रिसेंट अपनी वाइफ़ के साथ हमारा खूबसूरत स्कर्दू, गिलगित, हुंज़ा उधर का अच्छा। ट्रिप किया। लेकिन वापस आए तो फिर अगेन लाइक काम में बिज़ी। तो एन्जॉय भी करते हैं, बिज़ी भी रहते हैं। कोशिश होती है कि एटलीस्ट इतना टाइम, थोड़ा-सा ही सही, लेकिन इतना टाइम ज़रूर निकाल लें, जिस चीज़ से काइंड ऑफ आपको खुशी मिलती है, हम्म। वो आप कर पाएँ। लेकिन कभी-कभार वो भी नहीं मिलता।
लेकिन स्टिल आई थिंक मैं एन्जॉय करूँ इस लाइफ़ को, क्योंकि बिज़ी तो इंसान आई थिंक किसी भी फ़ील्ड में हो आपको रहना ही पड़ता है, अगर आपको मज़ीद और ग्रो करना है अ, और आपको उस चीज़ को मेंटेन करना है, अपने क्लाइंट्स को या अपने उस काम के उस लेवल को, तो आई थिंक बिज़ी रहना तो बनता है। उसके बगैर तो फिर काम नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि इफ़ यू गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ योर करियर, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? और मैं ये पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारी जो यूथ है, वो अक्सर एक कंप्लेन हमें सुनने को मिलती है, हमें नहीं, पेरेंट्स को या दोस्तों को, कि आज नौकरियाँ नहीं है, नौकरी नहीं हुँ। मिल रही, और इस तरह के हमें कंप्लेन सुनने को मिलती है। बट व्हाट हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन एज अ यंग मैन, एंड यू स्टिल वेरी यंग, कि क्या नौकरियाँ मिल जाती हैं पाकिस्तान में? इकॉनमी हमारी वाकई इतनी ख़राब है कि नौकरियाँ नहीं हैं, या इज़ इट अस, हमारे अंदर कोई थोड़ी सी वो है कि हम वी डोंट वर्क हार्ड इनफ? आई डोंट थिंक सो कि मुझे वैसे कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े। हाँ, आप कहीं पे भी कुछ नया शुरू करते हो, कोई इंटरव्यू देते हो, एक प्रेशर होता है, ऑफ कोर्स आपने उसको क्लियर करना है। लाइक मैंने टचस्टोन जॉइन करने से पहले कुछ लोकल कॉल सेंटर्स में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस करने के लिए वो काम किया। अगेन वही बात कि अगर मेरा गोल था कि मुझे टचस्टोन जाना है, तो मैंने उससे पहले एक प्रिपरेशन स्टार्ट की कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा फ़ील्ड के बारे में पता चले, एक कॉन्फिडेंस आए, ताकि मैं इतना स्ट्रगल ना करूँ वहाँ जाके। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं जो कि उस तरह से तैयारी नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। बेशक वो कोई भी फ़ील्ड है, अगर उन्होंने कहीं जॉब अप्लाई किया है, आई थिंक आप कोई जंग लड़ने जा रहे हो और आप पूरी तैयारी में नहीं हो, आपको गन नहीं चलानी आती, तो आप कैसे जा सकते हो? ठीक है। यही एग्ज़ाम्पल आई थिंक जब हमारी क्रिकेट इंटरनेशनल टीम को देख लें, उसमें लेवल्स हैं। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी होती है। हम्म। आप ट्रायल्स देते हो, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहीं आप जाके सिलेक्ट होते हो। वहाँ आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, तो जाके आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो। हम्म। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू देने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, इवन के कंपनी के बारे में नहीं जानते, उस फील्ड के बारे में इतना नहीं जानते। उनको बस होता है हम बस हमने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया, अपनी ग्रेजुएशन कर ली, बस कहीं भी चले जाएँगे, सीवी दे देंगे, बस यहाँ पे कोई जॉब की वैकेंसी है तो बस हम सेलेक्ट हो जाएँगे। लेकिन आई थिंक आपको प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत होती है। आप पहले से उसकी तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, और आई एम नॉट श्योर कि हम लाइक किस कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हैं। नो डाउट अगर हमारे बहुत से पीएचडीज़ हैं, बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग हैं, उस तरह जॉब्स नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़े कोई लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास लोगों की बात करूँ, तो आई थिंक टू बी ऑनेस्ट कॉल सेंटर से बेहतर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ठीक है? लेकिन आप उसके लिए आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। अगर राइट। आपको लगता है कि यार आपकी थोड़ी-सी कम्युनिकेशन वीक है, आप इंटरव्यू देने मत जाएँ भी। आप पहले अपने आप को, अब तो सर लाइक यूट्यूब का टाइम है, गूगल है, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से चीज़ें सीखें। आप 1 महीना ले लें सर, आप 2 महीने ले लें। आप अपने आप को प्रिपेयर करें अच्छे से और इंटरव्यू देने के लिए जाएँ। नो डाउट अगर आप फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो भी जाते हैं, अगेन वही बात फेलियर्स पे बात आ जाती है। लेकिन यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग कि कोई बात नहीं यार, मैं दोबारा चाहूँगा। गलती कहाँ हुई, आपने उसको ठीक किया, आप दोबारा इंटरव्यू देने के लिए चले गए। अम, जैसे लोग बाहर के लिए जब वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, हम्म। तो कितनी रिजेक्शंस आती हैं, ठीक है? लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं नहीं यार वीज़ा हमें चाहिए, चाहिए। इस बात पे आप इतना हंस के रहे हैं वैसे? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। अच्छा। लोगों को मैंने 8-8 ट्राइज़ देते हुए भी देखा है। 10-10 दफ़ा जी हमें कनाडा जाना है, हमें यूएस जाना है। तो तो वो नौकरी के लिए ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन यूएस जाने के लिए करेंगे? ओके। बिल्कुल, लेकिन बात ये है कि वो ट्राई कर रहे हैं। उनको पता है यार मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था, मैंने कुछ गलत बोल दिया था, रिजेक्शन, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो आप अगर गिव अप कर जाओगे और आप कहोगे यार मैं तो गया था, इधर भी गया था, इंटरव्यू नहीं सही हुआ, जॉब नहीं मिली, और आप बैठे हुए हो, और फिर आप गवर्नमेंट पे या बाकी लोगों पे वो डालो ना ब्लेम गेम, आप शुरू कर देते हो कि यार काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इस मुल्क में। तो जब आपने कमाना है, आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आई थिंक ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं आपको ज़रूर जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको उसके लिए आई थिंक प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ठीक है। ब्लेम गेम करने से बेहतर है। जॉब या पैशन या कॉलिंग, पाकिस्तान में रह के, जॉब इज इन माय डेफिनेशन, जो मेरी एक पर्सनल डेफिनेशन है, जॉब वो चीज़ है जो आप करते हैं टू पे द बिल्स। हुँ, यू डोंट हैव टू बी इंटरेस्टेड इन इट। हो सकता है आपके पैशन से वो कनेक्टेड चीज़ ना हो, जैसे इन योर केस कॉल सेंटर्स। तो पाकिस्तान में रह के क्या हमारी जो वाइडर यूथ है या जो वाइडर पॉपुलेशन है, अ, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी कॉलिंग, इन योर केस आपकी जो कॉलिंग ऑफ म्यूज़िक है या क्रिएटिव फील्ड है,
पाकिस्तान में रह के क्या हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कर सकते हैं कि वो अपनी कॉलिंग को फॉलो करें, या आप समझते हैं कि अगर किसी को कुछ अरसे के लिए जॉब अगर हुँ, करनी पड़ती है, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हुँ, सो दैट दे कैन पे द बिल्स, सो दैट दे कैन लर्न सम स्किल्स, हुँ। ठीक है, कोई आपने यकीनन टचस्टोन में रह के कोई ना कोई आपने सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल स्किल्स कोई आपने सीखे डेफ़िनिटली, होंगे। बिल्कुल। अम, आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज़ के बारे में? अब जो ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया आप लोगों के सामने है। आई थिंक टैलेंट आपका अब छुप नहीं सकता, अगर वो है। अगर वो है मतलब अगर अगर मतलब आप में टैलेंट है, ऐसे कोई लोग हैं ठीक जिनका है, कोई टैलेंट नहीं होता? ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं टैलेंटेड ऑफ कोर्स होते हैं लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल रिज़ल्ट्स आपको यकीनन मिलेंगे। राइट। मैं अपनी ही एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ कि देखें मैं रेगुलर म्यूज़िक नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छा। तो मैं म्यूज़िक से अर्निंग्स या म्यूज़िक को अभी इस टाइम पे उस तरह से करियर एज़ अ करियर देख भी नहीं रहा और ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। ठीक है। क्योंकि मैं अगर उसमें मेहनत नहीं कर रहा, मैं रियाज़ नहीं कर रहा, मैं अपने स्टूडियो में टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, तो मैं म्यूज़िक से रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मतलब हम ये भी ना एक्सपेक्ट करें कि आज आप हमें कुछ सुना के जाएँगे। इतना कुछ तो मैं आपको सुना रहा हूँ, नहीं लेकिन मतलब अपने अच्छा, गाने की बात कर रहे गाने हैं की बात कर रहा हूँ। आप? हाँ, कुछ ना कुछ सुना देंगे ज़रा, आपकी चलें, रिक्वेस्ट पे कुछ ना कुछ ठीक है। ज़रूर। ये हम मैं टीम से फिर पूछूँगा कि ये क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, श्योर, ठीक है, श्योर। चलें। तो मैं मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि आप कौन से करियर की बात करें, म्यूज़िक करियर, टेलीमार्केटिंग या मेरी प्रोडक्शन। तो जब मैं पिछले 5 साल से अपने प्रोडक्शन में टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फुल टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे रिज़ल्ट्स भी वैसे ही मिल रहे हैं। तो आई थिंक आपके अंदर टैलेंट है, आप यकीनन उसको लेके चलें साथ। सोशल मीडिया है, आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। हुँ। अगर नहीं है, तो रिज़ल्ट्स भी नहीं है। जब तक मैं रेगुलर म्यूज़िक कर रहा था, तो मैं रेगुलर इवेंट्स कर रहा था, मैं म्यूज़िक से भी अच्छा अर्न कर रहा था। तो जब मैंने उसको ब्रेक दिया, मैं इस तरफ आ गया, तो जब मैं अपनी एनर्जी, अपना फुल टाइम, हर चीज़ मैं एक जिस काम को दे रहा हूँ, फिर रिज़ल्ट्स भी उसी में से निकलेंगे। आपकी ज़िंदगी में, आपकी करियर में स्पेशली, व्हाट रोल हैज़ फेथ प्लेड? स्पेशली कोई ऐसी ऐसी कोई सिचुएशन अगर बनी हो जहाँ पे यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड कि आप एक फील्ड या जो आपका गॉड गिवन टैलेंट है आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, और एनीथिंग एल्स? जहाँ तक फ़ेथ की बात है, आई थिंक फ़ेथ ने ये रोल प्ले किया है कि क्योंकि फैमिली शुरू से वो चर्च गोइंग और जी हाँ। फ़ेथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशली लाइक पेरेंट्स। तो उनकी तरफ से हमेशा ये चीज़ देखने को, सुनने को मिली कि यार आप अपने सारे बर्डन्स, अपनी सारी परेशानियाँ आप खुदा को दे सकते हो। और एक्सपीरियंस भी किया, फैमिली में बहुत सारे मिरेकल्स भी देखे, अप्स एंड डाउन्स भी आए। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ़ उस फ़ेथ की वजह से हमने उन चीज़ों को ओवरकम हम कर सके और आगे बढ़े। और मेरे करियर के अंदर भी इवन कि मैं आपको एक बात बताऊँ, कोविड चल रहा था और जब तक मैं जॉब कर रहा था, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब तक मैं जॉब कर रहा था तो मैं रिलाई करता था कंपनी सैलरी पे, हुँ। राइट? कि यार जैसे भी होगा, जितनी भी मेहनत करूँगा, एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे इतनी सैलरी मिल जानी है और मेरी ये चीज़ें पूरी हो जानी है। जब मैंने कॉल सेंटर जॉब क्विट किया, बिज़नेस की तरफ आया, तो मैं रोज़ ये चीज़ सोचता था कि कैसे होगा? और फिर आप रिलाई करने लग जाते हो कंपनी पे नहीं, बल्कि लाइक खुदा पे रिलाई करते हो कि यार मुझे ये काम चाहिए, इस महीने तो मेरे पास काम नहीं है, नेक्स्ट मंथ कैसे होगा? तो वो आपका जो फ़ेथ है या ट्रस्ट है, वो आप खुदा पे ले आते हो लाइक फुली, ठीक है? कंपनी पे नहीं। और फिर आप खुदा से माँगने लग जाते हो ऑन रेगुलर बेसिस। वाओ! और कोविड चल रहा था, मैं उस चीज़ को रफ़ली बता सकता हूँ। मैंने जॉब क्विट की, मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिन, मंथ्स कैसे गुज़रने लगे हैं। एक क्लाइंट ने रीच आउट किया, इट वाज़ एन इंटरनेशनल क्लाइंट, एक प्रोजेक्ट था और उन्होंने मुझे बोला कि यार 3 हमारे कुछ ऑडियो ट्रैक्स बनाने हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, बना देंगे। उन्होंने कहा ऐसे इंग्लिश में है, इसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में और फिर इसकी कॉम्पोज़िशन और म्यूज़िक वगैरह करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको बजट दे दिया, लाइक अराउंड 150, लाइक 1.5 लाख बजट दे दिया कि इतने में बन जाएँगे। तो वो जिसने मुझे अप्रोच किया तो उसने कहा कि यार व्हाट इफ़ वी गिव यू लाइक $5,000 फॉर दीज़ ऑडियो ट्रैक्स। वाओ!
पहले तो मुझे नहीं, ये कुछ और बोल रहा है, ये $5000 नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। तो जिसकी तरफ से प्रोजेक्ट आया था, उनको जस्टिफाई करना था कि यार इतना बजट है इस काम का, या हम अप्रूव करवा चुके हैं, तो अब इसको करना है। तो वो बहुत अनबिलीवेबल चीज़ थी। वो सिर्फ ऑडियो ट्रैक्स की बात थी। उसके उस प्रोजेक्ट का एक दूसरा पार्ट था जिसके अंदर हमें एक डबिंग प्रोजेक्ट था। और जब उन्होंने मुझे उसकी प्राइस कोट की, तो दैट वाज लाइक बिटवीन 20 to 30,000 डॉलर्स। कोविड में जब सब कुछ बंद था, और यही सोच रहे थे कि यार चीज़ें कैसे होंगी, और यही लग रहा था यार अगला पूरा साल ये तो चीज़ जाने वाली नहीं है, कैसे होगा सब। तो वहाँ पे वो चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि यार जब जब मैं छोटा सोच रहा था और सैलरी पे ही रिलाई कर रहा था कि बस काम चल जाता है, लेकिन जब मैंने अपना ट्रस्ट या अपना बर्डन खुदा पे छोड़ा, तो उसने शायद मेरी औकात और मेरे एक्सपीरियंस, मेरी हर चीज़ से बढ़ के इतना मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था। वो प्रोजेक्ट फिर हमने डिलीवर किया कोविड में, और हमें था कि यार कोविड अगर अगले 5 साल भी चलता रहेगा तो कोई वाह। मसला नहीं है। कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे जो इस वक्त हमें, जो पाकिस्तान के नौजवान या इंटरनेशनल भी जो नौजवान इस शो को देख रहे हैं, कि जब वो अपना करियर शुरू करते हैं उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, व्हाट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस माइट दे फेस, जिनके लिए उनको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? आई थिंक सबसे पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने लाइफ में करना क्या है, आपको शौक किस चीज़ का है। उसके बाद नो डाउट आपको करनी पड़ सकती है, अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई इरेलीवेंट कोई जॉब करनी पड़ सकती है। अगेन उसमें भी आप एक्सपीरियंस करोगे, आपकी लर्निंग्स होंगी, वो आपको हेल्प करेगा, जैसे हमने लाइक प्रीवियसली बात की है। अ, लेकिन उसके बाद आई थिंक आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जो चाहते हो जिस फील्ड में काम करना, बहुत सारी फील्ड्स हैं, अब मैं फील्ड्स के नाम नहीं लेता, लेकिन ये भी मुझे पता है कि अब जैसा ज़माना है, आई थिंक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में बहुत कंपटीशन है। लेकिन आपको जिस चीज़ का भी शौक है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो आर्ट है, या वटेवर कुछ भी है, आई थिंक आपको देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। हम्म। आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के हम्म। उस चीज़ को करना है। चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ आप जितना कर सकते हो, प्लस आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। फेलियर्स, चैलेंजेस वो आपकी लाइफ का भी पार्ट हैं, वो आपकी फील्ड का वो रहते हैं, वो जा नहीं सकते। चाहे आप किसी कंपनी के मालिक हो, या चाहे आप कहीं पे छोटी सी जॉब करते हो, लेकिन आपको फिज़िकली मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर आपको फेथ रखना चाहिए कि अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन आगे सब अच्छा हो सकता है अगर मैं गिव अप ना करूं तो। क्योंकि उस दिन मैं एक ऐसी कोई रील देख रहा था, उसके अंदर वो एक एग्जांपल दे रहे थे बैम्बू ट्री की, अच्छा। कि उसकी ग्रोथ होती है लाइक 2 इयर्स, और आफ्टर आफ्टर सम वीक्स। तो एक बंदे ने 2 साल उसमें पानी डाला, वेट किया कि यार ये ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, और आप ऑलमोस्ट गिव अप करने लगे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार नेक्स्ट वीक से या अगले 2 वीक्स के अंदर इसने ऐसे ग्रो करना है, ठीक है। राइट। तो आप अपने बिजनेस को लेके गिव अप कर यार नहीं चल रहा, छोड़ देते हैं, नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको बस कोशिश करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। आई थिंक दिस इज़ द की। अमूज, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज थॉट्स विद अस। मैं बल्कि ये सोच रहा था कि शायद आपको खुद भी, जैसे लोगों ने आपको, किसी ना किसी ने आपको मेंटरशिप दी है, आपको भी शायद किसी को मेंटरशिप देनी होगी। बल्कि आई डोंट नो, मे बी आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू कम टू यू फॉर एडवाइस, एंड इफ यू आर ओपन टू इट, आई कुड ओपन द इनविटेशन टू आवर व्यूअर्स एज वेल टू रीच आउट टू यू। आपकी कंपनी का नाम है ट्रिनिटी विजन स्टूडियोज। दैट्स आपकी राइट। वेबसाइट है जिस पे? वेबसाइट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। Acha. So if anyone wants to reach out to Amus for advice on production and even music, you're welcome to reach out to him. Website का नाम अगर आप हमें जो link है, if you can. Yeah, that is trinityvisionstudios.com. Yeah, Okay. simply. Okay. Well, thank you for sharing that. और जाने से पहले एक आपके लिए challenge. I don't think it's going to be a challenge though. मैंने बल्कि आपसे पहले भी कहा था कि we'd like to hear something in your voice before you. अच्छा बताएं. So what would you like to? नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह,
चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह, हिजर यारा ना सता बेवजह। वाओ, बहुत खूब, बहुत खूब। अमूस, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। मुझे तो खैर पता ही नहीं था कि यू सिंग सो वेल। But thank you for sharing your talent with थैंक्स। us on the show. Dear viewers, thank you very much. I hope you enjoyed today's episode. यकीन है आपको मेरी तरह अमूस ने जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी हैं बहुत सारी बातें, और यकीन है कि आपको भी उन बातों से कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जो आप अमूस से करना चाहते हैं या हमसे करना चाहते हैं, हमारी टीम से शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल या कोई सजेशंस फॉर फ्यूचर एपिसोड्स, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या अगर आप सोशल मीडिया पर कहीं पर भी जहाँ पर ये वीडियो आप या इनकी क्लिप्स आप देख रहे होंगे, तो आप अपने कमेंट्स वहाँ पर छोड़ सकते हैं, एंड वी विल बी श्योर टू गेट बैक टू यू। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, एंड until next time, खुदा हाफिज़।